नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। ये झारखंड का एक सामान्य परिचय है जिसको आप बोल सकते हैं झारखंड का एक झलक, या फिर आप समझ सकते हैं कि अगर झारखंड एक पूरी मूवी मान लिया जाए तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है और अभी पूरी फिल्म अभी बाकी है। मीन्स बहुत सारा भी स्टडी मटेरियल आने बाकी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, सेशन के एंड में मैंने आपको एक प्रश्न दिया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड का सामान्य परिचय, इसका शासकीय नाम क्या है? मीन्स दुनिया भर में लोग इसे किस नाम से जानते हैं? तो ये झारखंड के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है, बिहार से अलग होकर के। इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। जाहिर सा बात है कि जब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है तो स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। एक और ऐसे शख्स में हैं जो कि झारखंड में बहुत ही महानतम साबित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा का, उर्फ बिरसा मुंडा का, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, अभी के उलीहातू गांव, जो कि खुंटी के अंतर्गत आता है और अंग्रेजों के टाइम में ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी मीन्स झारखंड की राजधानी रांची है और उपराजधानी दुमका है। अभी प्रमुख उपराजधानी दुमका है और 3 प्रस्तावित उपराजधानियां हैं, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ये अभी प्रस्तावित हैं, ये अभी हुए नहीं हैं। उच्च न्यायालय इसकी रांची है और राजकीय भाषा, जो प्रमुख राजकीय भाषा है वो है हिंदी, और द्वितीय जो सबसे प्रमुख राजकीय भाषा है झारखंड की वो है उर्दू। और उसके अलावे बहुत सी अन्य द्वितीय राजकीय भाषाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं: संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, कुरमाली, कुरुख, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरिया, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक मुख्य राजकीय भाषा है और द्वितीय राजकीय भाषा टोटल 15 हैं झारखंड में। हम लोग आगे बात करते हैं इसका भौगोलिक परिचय के बारे में। तो झारखंड का नामकरण कैसे हुआ? तो बहुत अधिक जंगल झाड़ होने के कारण, जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। स्थिति अगर देखा जाए तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है और गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में। राज्य की जो ज्यामितीय आकृति है वो चतुर्भुजाकार है और इसकी जो जलवायु कटिबंध है वो उष्ण कटिबंध जलवायु है। और इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राज्य के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली एक उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। और इसकी अगर थोड़ा सा बात की जाए, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 463 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। अब बात करते हैं झारखंड की भौगोलिक सीमाएं। आप इसे मैप से समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजिली से। हमें मैप बहुत अच्छे से तो झारखंड का बनाना नहीं आता है, आप उसे बना करके समझ सकते हैं। झारखंड के नॉर्थ में मीन्स उत्तर में बिहार है और साउथ में मीन्स दक्षिण में उड़ीसा है। इसके ईस्ट में मीन्स पूरब में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ आता है। एक और स्टेट है जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, वो है यूपी उत्तर प्रदेश, जो कि झारखंड के गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसमें से जानने लायक एक बात और है कि जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड का है वो 3 स्टेट के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, छत्तीसगढ़ और इधर बिहार और फिर यूपी। झारखंड का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है और इसका ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर है। और इस प्रकार भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो 2.42% हिस्सेदारी रखता है झारखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है झारखंड का वो पश्चिमी सिंहभूम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो झारखंड का है और जो सबसे लास्ट में बना है वो है रामगढ़, जिसका स्थापना 2007 में हुआ है। यहाँ की मुख्य फसल, जो सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है वो है धान, जहाँ की झारखंड की औसत जो वर्षा होती है वो 140 सेंटीमीटर है। कुछ एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, जैसे नेतरहाट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ एक क्षेत्र में कम होती है, लेकिन हम औसत वर्षा की बात कर रहे हैं जो कि 140 सेंटीमीटर है। अधिकतम तापमान है यहाँ की 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है।
और औसत अगर तापमान देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कृषि योग्य भूमि है जो कि झारखंड में करने लायक है वो कि 38 लाख हेक्टेयर है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का मीन्स अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर है, और जिसके क्षेत्रफल में 23,611 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन पाए जाते हैं। 23,611 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल में जो वन का प्रतिशत है वो 29.60% है। और सबसे वनाच्छादित वाला जिला जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं जिस जिले में, वो पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला धनबाद है जो कि बहुत ही कम है यहाँ पर। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है चतरा। हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला चतरा है, और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्र वाला जो जिला है वो धनबाद है। ये वैसे भी कम है, मीन्स न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला भी धनबाद है, और प्रतिशत की दृष्टि से भी यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। राज्य का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये गिरिडीह पठार के अंतर्गत आता है, उत्तरी छोटानागपुर के गिरिडीह पठार के अंतर्गत आता है। झारखंड का प्रशासनिक परिचय। झारखंड का प्रशासनिक परिचय जिसमें प्रमंडलों की संख्या 5 है। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या थी 18 जिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो झारखंड में जिले हैं वो टोटल 24 जिले हैं। मीन्स 6 नए जिले का निर्माण हुआ या फिर बना है। वो 6 नए जिले कौन कौन से हैं? तो सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खुंटी एवं रामगढ़। अनुमंडलों की संख्या 45 है, लेकिन राज्य निर्माण के समय यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या टोटल 33 थी, मीन्स 33 थी। वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 45 है। प्रखंडों की संख्या 264 है। ये कहीं कहीं जगह पर 263 भी दिया हुआ है, लेकिन प्रखंडों की संख्या 264 है। और अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 112 है। कुल वार्डों की संख्या 1400 है, और गांव की संख्या 32,620 है। किसी किसी बुक में आपको 32,615 मिलेगा, और किसी किसी बुक में 32,620 मिलेगा, लेकिन ये डेटा अपडेटेड है, 32,620 गांव में है। ग्राम पंचायतों की संख्या 4,559 है, जिसमें से अधिसूचित पंचायत की बात की जाए तो अधिसूचित पंचायत की संख्या 207 मीन्स 2071 है। पंचायत समिति टोटल 212 है, और जिला परिषदों की संख्या मीन्स टोटल 24 जिले हैं तो जिला परिषदों की संख्या भी टोटल 24 ही है। जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या ये 545 मीन्स 545 है। शहरी निकाय यहाँ पर 51 है, और नगर निगम टोटल अभी तक सिर्फ झारखंड में 9 है। वो 9 इस प्रकार हैं: रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, चास और गिरिडीह। ये टोटल 9 नगर निगम है पूरा ऑल ओवर झारखंड में। पुलिस थाना की बात की जाए तो पुलिस थाना झारखंड में कितना है? तो अभी तक टोटल 427 पुलिस स्टेशन है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 586 है। स्वास्थ्य उप केंद्रों की संख्या 4,912 है, मीन्स 4912 प्राथमिक उप केंद्र की संख्या है। नगर परिषद की संख्या 21 है, और नगर पंचायत की संख्या 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है, जिसमें से छावनी बोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि रामगढ़ क्षेत्र आता है। वो भी सिर्फ झारखंड में एक ही है, छावनी बोर्ड रामगढ़। राज्य में महानगरों की संख्या ये 3 आता है: धनबाद, जमशेदपुर और रांची। और सबसे बड़ा सिटी अगर देखा जाए तो जमशेदपुर आता है। शहरों की संख्या टोटल 228 है पूरा ऑल ओवर झारखंड में। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ राजनीतिक परिचय के बारे में। राज्य की विधायिका एक सदनीय विधानसभा के अंतर्गत आता है राज्य की विधायिका। और विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल 82 है, 82 है। 21 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत है। विधानसभा में आरक्षण की जो स्थिति है वो SC मीन्स अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब टोटल 28, अनुसूचित जाति SC 9 शेड्यूल कास्ट और जनरल में टोटल 44 सीट के अंतर आता है। लोकसभा हेतु सदस्यों की संख्या टोटल 14 है, जिसमें अगर इसके आरक्षण की स्थिति देखा जाए तो ST शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति में 5,
अनुसूचित जाति में 1 और जनरल में 8। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 6 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और सबसे जो छोटा संसदीय क्षेत्र है वो है चतरा। राज्य में 1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो टोटल 10 हैं। अब इसका हम बात करेंगे जनजातीय परिचय के बारे में कि झारखंड में जनजाति किस प्रकार हैं। तो झारखंड में जो टोटल जनजाति है वो 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 जनजाति को आदिम जनजातियों का दर्जा मिला हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 4 जो सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, वो सबसे पहला आता है संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। ये 4 प्रमुख जनजातियां हैं जो कि हमने इसको जनसंख्या के आधार पर दर्शाया है। सबसे 1 नंबर पर संथाल, 2 नंबर पर उरांव, 3 नंबर पर मुंडा और 4 नंबर पर हो की जनसंख्या आती है। सर्वाधिक जनसंख्या जो जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है वो है रांची। रांची में सबसे ज़्यादा जनजाति पाए जाते हैं। और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है कोडरमा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए कि सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला, लेकिन प्रतिशत में, तो प्रतिशत के मामले में गुमला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? रांची में। सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला वो कोडरमा में है। ये वैसे भी कम है, मीन्स न्यूनतम जनजाति वाला भी जिला कोडरमा है और प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी सबसे कम कोडरमा में ही है। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो जनजातीय भाषा है वो है संथाली, जो कि झारखंड में सर्वाधिक मीन्स 1 नंबर पर बोली जाती है। और सर्व प्रमुख जनजातीय त्यौहार, यहाँ पर जो एक त्यौहार मनाया जाता है जनजातियों का, सरहुल त्यौहार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे मशहूर लोक नृत्य यहाँ का है छाऊ नृत्य, जिसका उद्गम स्थल ही झारखंड है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनसांख्यिकी परिचय के बारे में। जनसांख्यिकी परिचय, राज्य की जो कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, ये जितने भी जनसांख्यिकी परिचय में जो भी डेटा दिए हुए हैं वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही बताए जा रहे हैं। राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो 3,29,88,134, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं 3.3 करोड़ मिनिमम, सॉरी अप्रॉक्स। पुरुष की जनसंख्या है 1,69,30,315 मीन्स 1.7 करोड़, और महिला की जनसंख्या 1.6 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 2.73% है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो है 22.4%। सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है वो 2001 में देखी गई है अभी तक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची में है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। अगर जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम लोग तो बात ही करते हैं ना, जनसंख्या घनत्व एक प्रकार का रेशियो है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मीन्स किसी एक क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं और उस क्षेत्र का एरिया, मीन्स अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, मीन्स 1 वर्ग किलोमीटर है, तो उस 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने आदमी रहते हैं, तो उसकी जनसंख्या घनत्व इस टाइप से निकाली जाती है। तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की औसत जनसंख्या घनत्व है। 2001 में ये डेटा 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में जो स्थान है वो 14वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है धनबाद, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात अगर झारखंड का देखा जाए तो 959 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, जो कि 2001 में ये 941 था। अगला, लिंगानुपात की दृष्टि से देश में जो स्थान है वो 17वां स्थान है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। साक्षरता दर 66.41% और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो है रांची, 76.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, 48.82%। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 86,45,042। और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर झारखंड के जनसंख्या में टोटल 26.2% जो जनजाति है वो अनुसूचित जनजातियों की है। और अनुसूचित जातियों की अगर संख्या देखा जाए तो
39,85,644। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो झारखंड के कुल जनसंख्या का 12.10% है। आज इतना ही, लेकिन हम आपको आज का एक सवाल भी देते हैं जो कि आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का सवाल ये है कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? फनी मुकुट राय, आदिल शाह द्वितीय, जयपाल सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। तो इस सेशन को हम इन करते हैं। अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।